ये दिन है अगर प्यार का, तो इस दिन में आज तक निकाह क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है ना। अगर आप बोलते हैं कि ये प्यार का दिन है, तो इसमें आज तक निकाह क्यों नहीं हुआ? और अगर आप बोलते हैं कि आपका प्यार सच्चा है, तो भाईजान रिश्ता लेकर आओ ना, अपने माँ बाप के सामने मिलो, अपने माँ बाप को एतमाद में लो, निकाह करो और फिर सरेआम मिलो, कोई मसला नहीं। ये होटलों और पार्कों में मिलना सिर्फ और सिर्फ बेहयाई और बेगैरती है, इसे प्यार नहीं कहते। इट्स नॉट अ लव, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हवस है, जो कि पार्कों और होटलों में मिलने के बाद खत्म हो जाती है। मेरी बहनों, एक बात याद रखिएगा, 14 फरवरी हर साल आती है, लेकिन अगर एक दफा इज्जत चली जाए ना, तो किसी का बाप भी वो इज्जत वापस नहीं लेकर आ सकता। और एक औरत का माजी हर कोई याद रखता है। अगर एक औरत का किरदार दागदार हो जाए ना, तो यकीन करें कोई भी मर्द उसे एक्सेप्ट नहीं करता, कोई भी मर्द उसके साथ शादी नहीं करता। मेरी वीडियो सेव कर लीजिएगा, हो सकता है आपके काम आएगी। बाकी आपकी अपनी मर्जी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज्जत लोग लूटें। इसका नाम है कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी, जो कि इस्लामाबाद रामड़ी चौक के पास है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में वैलेंटाइंस डे की बड़ी चर्चा चल रही है। मतलब रमजान आने की इतनी खुशी नहीं जितनी वैलेंटाइंस डे के आने की है। हमारी क्लास में बड़ा जिक्र चल रहा है, हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में इस दिन को लेके बड़ी हाइप है, लोग बड़े जोश और जज्बे से इसको मनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं हमारी यूनिवर्सिटीज में हजारों की तादाद में कपल्स हैं, नाजायज कपल, कोई निकाह का कोई रिलेशन नहीं है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में कपल था, वो सेकंड सेमेस्टर में किसी और के साथ था, थर्ड सेमेस्टर में किसी और के साथ था, वो वाले कपल्स हैं। लाइक 6 महीने यूज किया फिर छोड़ दिया। तो भाई हमारी यूनिवर्सिटी में बातें चल रही थी कि जी 14 फरवरी आ रही है, तुमने उस दिन ये वाले कपड़े पहनने हैं, तुमने ये वाले कपड़े पहनने हैं, हम लोग पार्क सिटी जाएंगे, हम लोग पाइन वैली सिटी जाएंगे, हम लोग पता नहीं कहाँ जाएंगे, हम लोग F6 जाएंगे, हम लोग इस कैफे में जाएंगे, हम लोग ये करेंगे, मैंने रूम बुक करवाया है, मैंने PC होटल में रूम बुक किया है, अच्छा जी मैंने एक होटल बुक किया है, तो हम लोग वहाँ पे जाके 14 फरवरी मनाएंगे। वाह, माँ बाप बेचारे, एक बाप पता नहीं कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की फीस पूरी करता है, अपने बेटे की फीस पूरी करता है। शायद उस बाप के पास 2 सालों से वही जूती हो जो उसने ईद पर ली थी, लेकिन अपनी बेटे की फीस जमा करने के लिए न जाने किस किस के आगे हाथ फैलाता होगा। और वही बेटा और वही बेटी 14 फरवरी मनाने की खुशियों में मसरूफ है। दिन प्लानिंग की जा रही है कि मैं यहाँ पर जाके अपनी इज्जत उतारूंगी, मैं यहाँ पर जाके अपनी इज्जत को दागदार करूंगी। तो मेरी बहनों याद रखिएगा, 14 फरवरी हर साल आती है, लेकिन एक इज्जत चली जाए ना, तो इज्जत कभी दोबारा नहीं आती। यहाँ पर लड़के के किरदार पर कोई बात नहीं की जाती। लड़का, अगर मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आपको बता दूं, अगर पहले सेमेस्टर में एक लड़के ने लड़की सेट की थी, यकीन कीजिएगा 8वें सेमेस्टर तक वो लड़की उसके साथ नहीं होगी। 8वें सेमेस्टर तक उसके साथ कोई 100 लड़कियां अटैच होंगी। पहले सेमेस्टर में कोई और होगी, दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और, कोई उसको नहीं बुरा बोलेगा। लेकिन अगर एक लड़की पहले सेमेस्टर में किसी के साथ सेट हो, दूसरे सेमेस्टर में किसी और के साथ सेट हो जाए, तो वो लड़की बद किरदार हो जाती है। तो ये मेरी बात समझे, अगर इज्जत एक दफा चली गई तो इज्जत दोबारा वापस नहीं आएगी। और हमारी यूनिवर्सिटीज का माहौल इतना गंदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग खुद भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म है, आपको पता होगा कि वहाँ पर क्या कुछ हो। वैलेंटाइंस डे वो होता है जिस दिन एक बेटी अपने बाप का जनाजा निकाल रही होती है। तो मैंने उन भाई साहब से पूछा कि अगर बेटी बाप का जनाजा निकाल रही होती है, तो उस दिन बेटे क्या कर रहे होते हैं? मेरा ये सवाल पूछने पर उन मोहतरम का मुंह बंद हो गया, बिल्कुल खामोशी से छा गई। मुझे बताए ना, अगर बेटियां बाप का जनाजा निकालती हैं, तो उस दिन बेटे क्या कर रहे होते हैं? बेटे भी तो कफन दफन मसरूफ होते हैं ना। हमारा मुआशरा ऐसा, हमारे मुआशरे का अलमी है कि हम सिर्फ बेटियों के ऊपर उंगली उठाना जानते हैं। अगर बेटी कुछ भी बुरा कर दे, तो हमें सिर्फ नजर आता है कि बेटी गलत कर रही है। बेटों को कहने की जरूरत ही नहीं होती, किसी में हिम्मत ही नहीं है कि अपने बेटे को कुछ कह सके। बताए ना, बेटे मजबूर करते हैं ना बेटियों को। आपके बेटे ही दूसरों की बेटियों को मजबूर कर रहे होते हैं। मोहब्बत करती हो तो इस पार्क में मिलने आओ, मोहब्बत करती हो तो अपने कपड़े उतारो, मोहब्बत करती हो तो ये करो। मोहब्बत का बोल बोल के उसकी इज्जत लूट लेते हैं। अब मुझे बताया ना कि बेटे क्या करते हैं? अगर बेटियां बाप की इज्जत का जनाजा निकालते हैं, तो बेटे बाप नमाजें पढ़ रहे होते हैं। बेटे 14 फरवरी को नमाजें पढ़ रहे होते हैं या कुरान पढ़ रहे होते हैं? अब बताएं ना, इस बात के जवाब दें। आपके पास जवाब है? नहीं है जवाब। यहाँ पर अगर किसी बेटी पे बात करनी हो, तो हर बंदा मुंह खोल के, जिसकी कोई इज्जत नहीं होगी, वो भी दूसरे की बेटी पे बात करेगा। हाँ, फलां की बेटी ऐसी है, फलां की बेटी वैसी है, फलां की बेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया। और भाई तेरे बेटे ने क्या किया? तेरा बेटा जो करते नजर नहीं आता? तेरा बेटा 14 फरवरी को जाता है, फूल देने जाता है, तो वो तुझे नजर नहीं आता? तेरी बेटी अगर किसी की बेटी अगर फूल ले रही है, तो वो नजर में आ रहा है। फूल लेने वाला और फूल देने वाला दोनों, मैं कहता हूँ दोनों को डूब के मर जाना चाहिए। 14 फरवरी का हमारे इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 14 फरवरी एक बाहर का कल्चर है। वो एक रोज डे मनाते हैं, जो कि हमारे मुसलमान बड़े शौक भरम से मनाते हैं। आप देखिएगा पार्क में जाके 14 फरवरी को हर पार्क में हर कपल बैठा होगा, और नाजायज कपल बैठा होगा, विदाउट ए निकाह के बगैर बैठे होंगे, फूल दे रहे होंगे। फूल देने के बाद रूम्स में जाएंगे और अपनी मोहब्बतों को पूरा करेंगे। तो ये है 14 फरवरी की हकीकत।